आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना संपन्न। राज्यपाल ने विशेष पिछड़ी जनजातियों के शैक्षणिक स्तर का अध्ययन कराए जाने पर बल दिया। छतरपुर में हर घर तिरंगा अभियान की चल रही हैं तैयारियां। और इंदौर में वर्षा जल संरक्षण के लिए स्थानीय तालाबों के कैचमेंट एरिया में किया गया डिसलिंटिंग का कार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 चरणों में हुए नगरीय निकाय चुनावों के दूसरे चरण में 43 जिलों के 214 नगरीय निकायों में वोटों की गिनती की गई। इनमें 5 नगर पालिक निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद शामिल हैं। नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण में रीवा नगर निगम के महापौर और पार्षद पदों के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना संपन्न हुई। कुल 13 चक्रों में मतगणना पूरी होने के बाद महापौर पद पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार अजय मिश्रा बाबा निर्वाचित घोषित किए गए। श्री मिश्रा को कुल 48,011 मत प्राप्त हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार प्रबोध व्यास को 37,710 मत प्राप्त हुए। शहडोल से आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि जिले के चारों नगरीय निकाय के चुनाव नतीजे आ चुके हैं। 28 वार्डों वाली धनपुरी नगर पालिका में कांग्रेस के 13 वार्ड प्रत्याशी चुनाव जीत गए हैं। 9 पर बीजेपी को सफलता मिली है। 6 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। बकहो नगर परिषद में बीजेपी के 9 प्रत्याशी जीते हैं। 1 सीट कांग्रेस को मिली है और 5 निर्दलीय प्रत्याशियों को कामयाबी मिली है। इसी तरह ब्योहारी नगर परिषद में बीजेपी के 5 प्रत्याशी, कांग्रेस के 3 और 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है। आगर मालवा जिले की 6 नगरीय निकायों की आज हुई मतगणना में कहीं भाजपा को तो कहीं कांग्रेस को सफलता मिली। जिले की आगरमालवा नगर पालिका के 23 वार्डों में भाजपा को 10, कांग्रेस को 11 तथा 2 निर्दलीय ने जीत हासिल की। वहीं जिले की सुसनेर नगर परिषद के 15 वार्डों में भाजपा 10, कांग्रेस के 4 और 1 निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहा। सोयतकला नगर परिषद के 15 वार्डों में 10 में भाजपा, कांग्रेस 2 और 3 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। डलखेड़ा नगर परिषद के 15 वार्डों में भाजपा के 9, कांग्रेस के 3, आप पार्टी का 1 और 2 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। वहीं बड़ागांव नगर परिषद के 15 वार्डों में कांग्रेस के 8, भाजपा के 6, 1 निर्दलीय ने बाजी मारी है। कानड़ नगर परिषद के 15 वार्डों में भाजपा 7, कांग्रेस 6 और 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम पर कांग्रेस जीत का परचम लहराती नजर आ रही है। नगरीय निकाय के दूसरे चरण की मतगणना में जिले में कांग्रेस ने 2 नगर पालिका समेत 7 नगर परिषदों में से कांग्रेस ने 6 नगर परिषदों में जीत दर्ज की है। वहीं भाजपा ने 1 नगर पालिका और 1 नगर परिषद में जीत दर्ज की है। परासिया नगर पालिका में दोनों पार्टी ने बराबर सीटें हासिल की हैं। सागर जिले में दूसरे चरण में देवरी नगर पालिका में कुल 15 वार्डों में से 11 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते। बीना नगर पालिका में 25 में 17 भाजपा, 5 कांग्रेस, 2 निर्दलीय और 1 प्रत्याशी आप पार्टी का जीता। बंडा नगर परिषद में 15 में से 9 पर भाजपा, 4 पर कांग्रेस और 2 पर निर्दलीय जीते। राहतगढ़ नगर परिषद में 10 भाजपा, 3 कांग्रेस, 2 निर्दलीयों ने चुनाव जीता। शाहगढ़ नगर परिषद में 8 भाजपा, 4 कांग्रेस और 3 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीते। इसी तरह मालथौर नगर परिषद के 3 और बांधरी नगर परिषद के 4 वार्डों में भाजपा ने चुनाव जीता। बैतूल जिले में हुए नगरीय निकाय के चुनाव के दूसरे चरण की 1 नगर पालिका सहित 3 नगर परिषद के चुनाव परिणाम आ गए हैं। जिला संपर्क अधिकारी सुरेंद्र तिवारी ने बताया कि नवगठित घोड़ा डोंगरी नगर परिषद में कांग्रेस ने 15 में से 8 सीटों पर कब्जा जमाया है और भाजपा को 5, 2 निर्दलीय चुनाव जीते हैं। इस तरह से कांग्रेस का अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। मुल्ताई नगर पालिका में कुल 15 वार्डों में से बीजेपी के 9 प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं। वहीं कांग्रेस को 6 स्थान प्राप्त हुए हैं। नगर परिषद भरजेही के 15 वार्डों में से भाजपा के 11 और कांग्रेस के 4 प्रत्याशी चुनाव जीते। बैतूल बाजार नगर परिषद के भी 15 वार्डों में से भाजपा को 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 3 स्थान पर ही संतोष करना पड़ा। घोड़ा डोंगरी नगर परिषद में 2 निर्दलीय चुनाव जीते। सीहोर जिले में आज 7 नगरीय निकायों की मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। मतगणना के बाद नगरीय निकाय आष्टा, जावर, कोठरी, इछावर, नसरुल्लागंज, रेहटी और बुधनी के पार्षद पद के निर्वाचित प्रत्याशियों को निर्वाचन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शिवपुरी जिले में नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए मतगणना का काम आज विभिन्न स्थानों पर किया गया। शिवपुरी नगर पालिका परिषद के लिए विभिन्न वार्डों की मतगणना का काम शिवपुरी के पीजी कॉलेज में किया गया। यहां पर 39 वार्डों की मतगणना के दौरान भाजपा 22 वार्डों में जीतने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं। 7 निर्दलीय जीते हैं।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विशेष पिछड़ी जनजातियों के शैक्षणिक स्तर का अध्ययन कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लक्षित समूह में जो शिक्षा से वंचित और विकास के लाभ से दूर हैं, उनको विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयासों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ले रहे थे। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9589994350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। छतरपुर जिला कलेक्टर संदीप जीआर ने बताया है कि जिले में हर घर तिरंगा अभियान 11 से 17 अगस्त तक जिले वासियों के सहयोग से उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में जागरूकता लाने और उनके आचरण में देशभक्ति की भावना जागृत की जाएगी। सीईओ जिला पंचायत इस अभियान के नोडल अधिकारी होंगे। जिला कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अभियान का हिस्सा जरूर बने और घरों पर सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहराएं। इंदौर के लिम्बोदी तालाब, बिलावली तालाब और कान नदी के कैचमेंट एरिया, राला मंडल कैलोद और सिल्वर स्प्रिंग के चैनल की गाद हटाकर इंदौर नगर निगम ने चेक डैम बनाया है। आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि चेक डैम बन जाने से वर्षा जल को संरक्षित किया जा रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञ सुरेश एमजी ने बताया है कि इंदौर नगर निगम और एनजीओ संस्थान के माध्यम से चैनल की गाद हटाकर इसे गहरा किया गया था। साथ ही इसे मिर्जापुर उद्गम स्थल से लिम्बोदी तालाब तक ठीक किया गया है। अब इस चैनल ने नहर का रूप ले लिया है। उन्होंने बताया कि इंदौर जिले का वर्षा जल शिप्रा और चंबल नदी होते हुए गंगा नदी तक चला जाता है, लेकिन स्टॉप डैम बन जाने और चैनल को ट्रीट करने से इंदौर का वर्षा जल अब इंदौर में ही रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बालाघाट जिले में भी 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।